वैसा भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के विषय में भी हमें जानना चाहिए। हमारे पास तो इतने ग्रंथ हैं, धारा तो पुरानी, मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण तो है ही ज्ञान महायज्ञ, क्योंकि 7 दिन का ये जो प्रायम होता है इसमें भी हम समय निश्चित करते हैं, 4:30 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक। थोड़ी गर्मी है तो गुप्ता जी ने कहा कि 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक कर लेंगे, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम इस अवधि में इस 4 घड़ी में बैठ करके भगवान का संकीर्तन करें तो भगवान की कथा में मंगलाचरण करते हुए, व्यास पूजन होते हुए आधा घंटा तो वैसे निकल जाएगा, और बीच बीच में आपको नींद ना आए तो इसके लिए थोड़ा भजन कीर्तन भी जरूरी है, ताकि आपका उत्साह बना रहे, क्योंकि संकीर्तन करने से निद्रा देवी भाग जाती है। क्योंकि जो कुंभकर्ण की पत्नी, प्रेम से जय श्री कृष्ण, जब भगवान ने कुंभकर्ण को मार दिया ना, तो कुंभकर्ण की जो पत्नी निद्रा देवी है ना, वो भगवान के पास आई, भगवान से कहती है कि आपने मेरे पति को मार दिया ना, अब मैं भी उस बात का बदला लूंगी। भगवान ने कहा कि ऐसा मतलब कैसे बदला लोगे? तो कहा कि मुझे एक बात बताइए कि वैकुंठ कौन जाता है? भगवान कहते हैं कि वैकुंठ वो जाते हैं जो मेरी कथा सुनते हैं। तो कहा कि बस जहाँ पर भी आपकी कथा होगी ना, वहाँ जाऊंगी और आपके श्रोताओं के सिर पर जाकर के बैठ जाऊंगी और उन सबको सुला दूंगी। वो आपसे ये कह रहा है कि महाराज ये 7 दिनों में अगर आप आ सको तो उस कथा में जरूर आइए। और आपके मुख से निकल गया कि महाराज हम जरूर आएंगे, अगर आपने हृदय से, सच्चे हृदय से कह दिया ना कि एक दिन भी भगवान की कथा में जाएंगे, तो भागवत कहती है जस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम क्षमाश्रयेत, तो उसी समय मेरा बांके बिहारी आपके चित्त में आकर के चिपक जाता है। ऐसी जो अलौकिक कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण, जस्या श्रवण मात्रेण, केवल श्रवण मात्र से हरि आपके चित्त से आकर के चिपक जाता है। इसलिए सदा सेव्या, सदा सेव्या, जितना हो सके इसका सेवन करो। जो अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाने की दवा है। भागवत का मूल कहता है कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 तापों से हमारी रक्षा करने का तो भगवान संकल्प कर ही रहे, प्रतिज्ञा कर ही रहे, तो फिर किस बात की चिंता है? कथा का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रेम से जय श्री कृष्ण। इसलिए कभी भी प्रश्न करने से कभी भी संकुचाना नहीं है। आपके हृदय में भगवान की कथा के प्रति आपके हृदय में कोई भी प्रश्न हो तो आप वो प्रश्न अपना बता सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ विधि है। जो भी आपको प्रश्न हो तो आप पर्ची पर लिख करके किसी को दे सकते हैं। भगवान की कृपा से भागवत में अगर उसका उत्तर हुआ, हमारी बुद्धि में उत्तर हुआ तो मिलेगा, नहीं तो भागवत छांट करके कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ करके आपको उसका समाधान, उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। कहने लगे कि महाराज आप पापी की बात कर रहे हो? अरे जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत पाप कर्म किए हो, जीवन में कोई भी सदकर्म ना किया हो और पाप कर करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो और मृत्यु होने के बाद वो प्रेत बन गया हो, भूत बन गया हो, तो उसके निमित्त भी अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का पारायण करवाते हैं तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। प्रेम से जय श्री कृष्ण। ये बात थोड़ा सा हृदय में उतर नहीं रही। अगर ऐसा कोई इतिहास है, क्योंकि कलयुग के प्राणियों की सबसे बड़ी विडंबना होता क्या है? कलयुग के प्राणी ऐसे वैसे हर किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर लेते। प्रेम से जय श्री कृष्ण। जब तक उस व्यक्ति के बड़ी ज्यादा व्यू ना हो ना, तो उसके ऊपर ज्यादा विश्वास होता है नहीं। तो कलयुग की थोड़ी सी विडंबना है। महाराज क्या पहले किसी ने ऐसे मुक्ति को प्राप्त किया? तो सनकादियों को याद आई किसकी? धुंधकारी। प्रेम से जय श्री कृष्ण। तो धुंधकारी का प्रसंग सुनाया जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का मूल प्रसंग है। प्रेम से जय श्री कृष्ण। तो कहा कि महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण देवता रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव।
बोल भागवत भगवान की जय। वो बांके बिहारी लाल की जय। अग्रवाल सेवा संघ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ अग्रवाल सेवा संघ ਵੱਲੋਂ श्रीमद भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ अज 4 तरीक को श्री पाले के मंदिर नवी वादी किया है। ये कथा 7 दिन चलेगी। रोज़ इसका टाइम होएगा 5 बजे तो रात के 9 बजे तक। तो 11 तरीक को पूर्ण होती हवन करके पूर्ण होती का किया जाएगा तो कथा को विश्राम दिता जाएगा। हर रोज़ कथा उपरांत सारे आए हुए भगतों लिए भंडारे का प्रबंध किया गया है। तो मैं सारे हुशियारपुर वासियों को अनुरोध करता है कि इस कथा के विच जरूर पहुँचन। साडे कथा व्यास ने पंडित सचिन शास्त्री जी जो कि बहुत ही सूझवान ज्ञानवान कथावाचक ने। मैं उन्होंने काफ़ी कथा हिस्सा लिया है तो बहुत ही आनंद वसदा उन्होंने कथा लोग बहुत ही ध्यान नाल उन्होंने कथा सुनते हैं। उन्होंने ज्ञान च बड़ा वाधा होता है तो बहुत ही आनंद नाल उन्होंने कथा का श्रवण करते हैं। असी सानू चाहिए कि असी अपने नौजवान पीढ़ी को इस कथा में जरूर लैके आइए क्योंकि इस कथा नाल असी अपने सनातन धर्म बारे जानकारी मिलती है तो असी साडे बच्चों संस्कारां दा पालना होंदी है। संस्कार बढ़ते ने उन्होंने जे साडे बच्चों च सनातन धर्म बारे नॉलेज आएगी उन्होंने अपने संस्कारों बारे पता चलेगा तो ही साडा समाज ते देश उन्नति कर सकेगा। तो मेरी सारे हुशियारपुर वासियों को पूरे हाथ जोड़ के बेनती है कि इस कथा विच आन ते भगवान दे अलग अलग अवतारां ते भगतां बारे कथा का श्रवण करन।